सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट एनिमेशन को इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो ये रहा वो टेक्स्ट एनिमेशन, एस बी टेक्स्ट एनिमेशन। एस बी मीन्स वर्मा टेक्स्ट एनिमेशन, ठीक है। इसे इंस्टॉल करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस डबल क्लिक करो इस पर एंड एक इंस्टॉल बटन दिखेगा तुम्हें। मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है इसलिए मुझे ओवरराइट का बटन दिख रहा है, ठीक है। तो तुम्हें इंस्टॉल का बटन दिखेगा, जस्ट इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है तुम्हें एंड तुम्हारा DaVinci Resolve में वो टेक्स्ट एनिमेशन इंस्टॉल हो जाएगा। अब इंस्टॉल होकर दिखेगा कहाँ, यहाँ पर देखो, इफेक्ट्स को ओपन करना है तुम्हें, ठीक है। एंड टूल बॉक्स पे जाओ एंड टाइल्स दिखेगा, ठीक है। टाइल्स पर जाकर एक और ऑप्शन दिखेगा तुम्हें, यहाँ शुभम वर्मा टेक्स्ट एनिमेशन, नाम मैंने चेंज कर दिया है, एस भी टेक्स्ट एनिमेशन कर दिया है, वही दिखेगा, ठीक है। इंस्टॉल करना सीख लिया तुमने। अब चलो एक एक टेक्स्ट एनिमेशन से तुम्हें मैं रूबरू करवा देता हूँ और ये भी बताऊंगा कि कैसे इसे तुम कस्टमाइज कर सकते। स्लाइड लेफ्ट टू राइट ये ले लेता हूँ मैं, ठीक है। एंड ये 3 और 33, इससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसे एज अ पेयर यूज कर सकते हो तुम। अभी थोड़ा सा लैग है इसमें। ये वाले रेड वाले लाइन को ब्लू हो जाने दो, उसके बाद तुम्हें स्मूथ दिखेगा। तो ये है तुम्हारा टेक्स्ट एनिमेशन एंड इसे तुम कस्टमाइज कर सकते हो। चलो कस्टमाइजेशन के सारे फीचर्स को मैं अभी तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से तुम कलर चेंज कर सकते हो। नीचे वाले पैनल हो गया तुम्हारा टेक्स्ट वाला पैनल, ठीक है। यहाँ से तुम कुछ भी चेंजेस कर सकते हो अपने टेक्स्ट पर, ये हो गया। एंड नीचे फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। अभी के लिए मैं इम्पैक्ट नहीं, इंटर फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से तुम वही फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हो। एक्स्ट्रा लाइट चाहिए, रेगुलर चाहिए, मीडियम चाहिए, इटैलिक चाहिए, बोल्ड इटैलिक चाहिए, जो भी चाहिए मैं यहाँ से कस्टमाइज़ कर। यहाँ से कलर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कलर है। कलर चेंज कर दो, तुम किसी भी थीम के साथ खेल सकते हो, जैसे कि मैं येलो यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये देखो कितना बढ़िया अच्छा ग्लो बनकर आया है येलो कलर से। तो कलर चेंज करो और इंजॉय करो यार। चलो इस रेड वाले को थोड़ा सा और ज़्यादा ऐड करते हैं। ये रेड बनकर आ चुका है हमारा। ब्लू कर देता हूँ मैं एक बारी। देखो ब्लू कलर में भी कितना अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा डार्क ताकि लाइटनेस यहाँ पर दिखे। तो ये सारे कस्टमाइजेशन, नीचे वाले सारे कस्टमाइजेशन टेक्स्ट के लिए है। यहाँ से टेक्स्ट चेंज करो, जो भी लिखना है वो लिख सकते हो। यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, यहाँ से फ़ॉन्ट का स्टाइल, कलर, एक साइज हो गया। साइज भी मैंने डाल रखा है, साइज भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ट्रैकिंग हो गया। ट्रैकिंग मीन्स जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके बीच में जो गैप है उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये कम हो गया, ये गैप ज़्यादा हो गया। एंड इससे तुम एनिमेशन भी बना सकते हो अपना, ठीक है, की फ्रेमिंग का यूज़ करके। अब चलो लाइन स्पेसिंग पे आ जाते हैं। अगर तुम दो लाइन वाला टेक्स्ट लिख रहे हो, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो गैप है, राइटिंग को मैं नॉर्मल कर देता, इन दोनों के बीच में जो गैप है उसे तुम कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे कम कर रहे हो तो देखो दोनों वर्ड्स चिपक रहे हैं, एंड बढ़ा रहा हूँ तो टूट जा रहा है। तो ये लाइन स्पेसिंग का काम हो गया तुम्हारा। एंड यहाँ मोशन ब्लर है। तो अगर तुम्हारा प्लेबैक स्मूथ नहीं आ रहा है तो मोशन ब्लर को ऑफ कर लेना, ठीक है, ताकि प्लेबैक स्मूथ आए। एंड उसके बाद जब एक्सपोर्ट करोगे तो मोशन ब्लर ऑन कर लेना एंड तब जाकर एक्सपोर्ट करना, ठीक है। मोशन ब्लर डालने से बहुत ही रियलिस्टिक लुक आता है अपने एनिमेशन पे, क्योंकि वो स्लाइड होकर आ रहा है। स्लाइड होने के टाइम अगर मोशन मोशन ब्लर तुम ऑन करोगे तो वो रियलिस्टिक लगता है। दैट्स वाई ऑलवेज यूज मोशन ब्लर अगर सिस्टम अच्छा हो तो, ठीक है। तो नीचे वाले सारे फीचर्स को तुमने समझ लिया है। ऊपर चलो, ऊपर हो गया क्वालिटी। इसकी क्वालिटी तो ये है ग्लो की क्वालिटी। ये ग्लो की इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा मैं, देखो ग्लो बढ़ रहा है, ठीक है। तो रेडियस, रेडियस से क्या होगा, तो ग्लो है वो और ज़्यादा अमाउंट में फैलेगा। स्प्रेड, स्प्रेड भी वही है, तुम्हारा इंटेंसिटी सॉरी तुम्हारा ग्लो को इंक्रीज करने का, स्प्रेड करने का, ये ग्लो के सेटिंग होंगे। यहाँ जब शैडो स्ट्रेंथ, ड्रॉप एंगल, ड्रॉप डिस्टेंस, ब्लर, ये चारों है तुम्हारा शैडो के लिए। अगर मैं बैकग्राउंड वाइट लेकर दिखाऊं तुम्हें, ठीक है, सॉलिड कलर लिया मैंने एंड बैकग्राउंड को वाइट ले लेते, ठीक है, हल्का सा ये। अब देखो तुम्हारा टेक्स्ट,
इसके पीछे एक शैडो भी डाला हुआ है मैंने। अगर शैडो नहीं डाला हुआ होगा तो, अगर बैकग्राउंड लाइट है एंड शैडो भी नहीं डाला हुआ है तो बहुत ही बेकार दिखेगा तुम्हारा टेक्स्ट। इसलिए मैंने ड्रॉप शैडो भी डाला। ड्रॉप शैडो को तुम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। शैडो स्ट्रेंथ हो गया, ड्रॉप एंगल, ड्रॉप डिस्टेंस एंड ब्लर। शैडो स्ट्रेंथ कम करूँगा तो देखो शैडो कम हो रहा है, ठीक है। शैडो गायब होता है तो बेकार लग रहा है। शैडो रहेगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ड्रॉप एंगल, किस एंगल पे शैडो देना चाहते हो, टॉप एंगल पे, डाउन एंगल पे वगैरह। एंड ड्रॉप डिस्टेंस, कितनी दूरी पर शैडो देना चाहते हो वो। ब्लर, शैडो पे ब्लर। तो अभी मैं इसे वापस नॉर्मल कर देता हूँ, ठीक है, डबल क्लिक कर। तो ये है ऐसा कुछ इस टाइप का दिख रहा है मुझे, ठीक है। एंड ये शैडो वाला देख लिया तुमने। ब्लर साइज क्या है, किसकी ब्लर है, तो ये तुम्हारा बेवल है। ये बेवल दिख रहा है तुम्हें साइड में, ये बेवल का सेटिंग है। ब्लर साइज बढ़ा सकते हो बेवल का, ये देखो। डैप बढ़ा सकते हो, ठीक है। एंड ये वही है बेवल की सेटिंग। इसे ऑफ करोगे तो ऐसा तो वाई एक्स में तुम बेवल के साथ चल सकते हो, ठीक है। ये बेवल की सेटिंग तुमने सीखी। ये एक ग्लो की सेटिंग थी एंड ये ड्रॉप शैडो की सेटिंग थी। ऊपर आओ, ये स्वीप की सेटिंग है, स्वीप इंटेंसिटी। स्वीप मीन्स ये जो लाइट तुम्हें दिख रहा है बीच में, यही हो गया स्वीप, स्वीप लाइट। जब मैं ऑफ करूँगा तो बीच से लाइट हट रहा है, इसे मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है। एंड अगर मैं सॉफ्ट एज को कम करूँ इसके, तुम्हें दिख रहा होगा कि एक लाइट है बीच से जो गया हुआ है इसके, तो इसी लाइट को हम लोग बोल रहे हैं स्विप, ठीक है। इसके विड्थ को हम लोग बढ़ा सकते हैं, विड्थ बढ़ गई। एंड सॉफ्ट एज को भी आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी तुम इंटेंसिटी को तुम एडजस्ट करो एंड तुम्हारा टेक्स्ट फ्लो इफेक्ट बन जाएगा। मतलब जितनी भी कस्टमाइजेशन नेसेसरी थी वो सारे कस्टमाइजेशन मैंने इसमें डाल रखे, ठीक है। इससे तुम एडजस्ट कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, दैट्स ऑल। एंड यहाँ पर ढेर सारे टेक्स्ट एनिमेशन है, तुम इसे ट्राई करना। तो यहाँ पर 7 टेक्स्ट एनिमेशन हैं एंड तुम सारे टेक्स्ट एनिमेशन को यूज़ कर सकते हो। तुम्हें यहाँ 5 और डबल 5 दिख रहा है, मीन्स ये दोनों को तुम पेयर के फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ 2 और डबल 2 दिख रहा है तो इसे भी तुम पेयर के फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। सारे टेक्स्ट एनिमेशन का नाम लिखा हुआ है, स्लाइड अप एंड डाउन। मीन्स एक टेक्स्ट एनिमेशन ऊपर से आएगा, दूसरा टेक्स्ट एनिमेशन नीचे से आएगा। ये सारे टेक्स्ट एनिमेशन का यूज़ कर कर तुम वेरिएशन खेल सकते हो। मीन्स जैसे कि मैं एक SV6 ले रहा हूँ, ठीक है, एंड दूसरा मैं ले लेता हूँ SV4, ठीक है। एंड इसे मैं यूज़ कर रहा हूँ एज अ पेयर, बट वेरिएशन खेल सकते हो। मैंने SV6 ले लिया, इसका एनिमेशन तुम देख सकते हो कुछ इस टाइप का है। एंड एक मैंने SV44 ले लिया, जिसे तुम वेरिएशन खेल सकते हो एंड अपना खुद का पेयरिंग बना सकते हो, ठीक है। तो कलर को चेंज करो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर दिखे। मैंने ऑरेंज कर। तो तुम इन सारे टेक्स्ट एनिमेशन के साथ वेरिएशन खेल सकते हो। ये मत सोचो कि इसमें 11-15 ही टेक्स्ट एनिमेशन है, नहीं। इसका टेक्स्ट एनिमेशन अलग है, इसका टेक्स्ट एनिमेशन अलग है, तो तुम अपने हिसाब से इसे पेयर बनाकर यूज़ कर सकते हो अपनी वीडियोज़ में। हर एक प्लगइन जो कि मैं अपने वीडियोज़ में प्रोवाइड करता हूँ तुम्हें, वो मैं एक दिन के लिए ज़रूर फ्री में दूंगा, ठीक है। So make sure to follow our Insta account for free plugins. By the way, this plugin is also free for 1 day, and after 1 day its price will be 49 rupees, and further और टेक्स्ट एनिमेशन इसमें ऐड होंगे तो या प्राइस तो इंक्रीज होगी, बट जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट एनिमेशन मैं ऐड करूँगा वो भी मैं एक दिन के लिए फ्री में दूंगा फॉर माई फॉलोअर्स, फॉर माई सब्सक्राइबर्स। सो मेक श्योर टू फॉलो अस। दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन।